बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। आहत को तो रिलीज हम करवा ही लेंगे। आपको क्या पर्सनल काम है? कौन सी सड़कों की खाक छान रहा होगा। लैला को तो इस बात का पता ही नहीं है कि जिस बिलाल को उसने कमतर और गरीब होने की वजह से छोड़ दिया था, आज वो बिलाल इतनी बड़ी पोस्ट पर है। और ईमान इस बात की कंफर्मेशन लैला से भी आखिर कर ही देगी कि लैला ने आखिर बिलाल को छोड़ा ही क्यों था। और इस बात पर भी ईमान हैरान रह जाएगी कि लैला किस तरह की घटिया लड़की है। और फिर वो बिलाल पर भी शक करने लग जाएगी और इस शक की वजह से वो बिलाल के सामने भी शर्मिंदा होगी, क्योंकि ईमान को तो यही लग रहा था कि इस घर में बिलाल इस वजह से उसे जाने से रोक रहा था कि उस घर में उसकी बीवी थी। लेकिन ईमान को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि बिलाल ने तो कब से लैला को तलाक दे दी हुई है। और लैला भी इतनी बदतमीज़ और घटिया लड़की है ना, वो ईमान की ऑफिस में जाकर उसको कहती है कि आहत को तो किसी न किसी तरह हम रिलीज़ करवा ही लेंगे, लेकिन तुमने हमारे ख़ानदान के साथ जो घटिया हरकत की है ना, उसके लिए हम तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन ईमान अपनी ड्यूटी बखूबी सर अंजाम दे रही है और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तैमूर आए उसके ऑफिस में या लैला आए या कोई भी आए। और फिर ईमान भी बड़े धड़ल्ले से लैला से कह देगी कि अगर तुम लोगों ने इस तरह की धमकियां देनी ही है ना तो बाहर जाकर दो, यहाँ इस तरह धमकियां देने से तुम लोगों की कोई दाल नहीं गलने वाली और ना ही मैं आहत को बाहर निकालूंगी, वरना ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ भी कोई ना कोई एक्शन ले लूँ। और फिर लैला भी जाते जाते ईमान को ये कह के जाती है कि अच्छा ही हुआ कि मैंने बिलाल को छोड़ दिया। हालांकि उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि बिलाल तो डिप्टी कमिश्नर बन गया और लैला तो अब उसकी जूती की खाक के बराबर भी नहीं है। और लैला भी इसको कहती है कि अब तो सारी जायदाद मेरे पास है। उम्मीद है ये रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।